अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 5 और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें आज यूनिट 17 लेसन 4। ये पहले स्टडी कॉर्नर है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ए, कॉपी एंड राइट द वर्ड्स और फ्रेजेस ऑन द करेक्ट लाइन। अब ये उन्होंने दिए हुए हैं ये सारे, जो कि इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे लिखने हैं। पीरियड यानी कि टाइम, तो जो 3 डेज है इसमें सबसे पहले उन्होंने बता दिया। अगला जो इसमें आएगा यहाँ से हमने लेना है, ठीक है। अगला है इससे अ लॉन्ग टाइम, वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वन है 6 मंथ्स, वो यहाँ पे आएगा। और फिर अगला है हाफ एन आवर, ये रहा। इसको इधर लिख के लेके आएंगे। और उसके बाद है फॉरएवर, ठीक है। इसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हम 1 मई उन्होंने कर दिया। नेक्स्ट वन इज लास्ट ट्यूसडे, ये रहा, यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज यस्टरडे, ये रहा, इसको आगे लिखेंगे। अगला है 7:30, ये रहा, यहाँ आएगा। और फिर है लास्ट जुलाई, वो यहाँ पे आ जाएगा। आगे है बी, लुक एट द नोट्स एंड मेक सेंटेंसेस अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, Zara has been at sea since 19th December। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये इन्होंने अभी यहाँ पे हमें कंप्लीट करके दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन में आप आ जाए, मैक्स हैज बीन ऑन द सी बेड सिंस 7:30, ठीक है। हिना एंड इस्मात हैव बीन इन द केव सिंस yesterday। अगला है महविश हैज बीन इन द डेजर्ट सिंस 16th जनवरी, जनवरी पूरा आएगा। आगे है साइमन हैज बीन सिटिंग ऑन अ कॉलम सिंस लास्ट जुलाई, ठीक है। अगला है नबील हैज बीन इन स्पेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ नवंबर, पूरा नवंबर लिखा जाएगा। अगला है जलाल एंड लहरी हैव बीन अप इन अ बलून सिंस लास्ट ट्यूसडे। अब इसके सी पार्ट में आ जाएं तो लिसन टू योर टीचर, राइट इन योर नोटबुक इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम पीरियड फॉर द पीपल इन एक्सरसाइज बी। तो ये आपके पेज नंबर 150 पे मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल, साइमन हैज बीन सिटिंग ऑन अ कॉलम फॉर 7 मंथ्स, तो इसमें जो टाइम पीरियड है वो 7 मंथ्स है। तो अगला जो है वो मैं बोल देती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर करते लिखते जाएं। Zahra is in the middle of the Indian Ocean. She set off on 19 December. So she's been sailing for about 6 weeks. तो इसका है Zara about 6 weeks. अगला है 3, Max is still diving. He has been down on the seabed for about 40 minutes. तो इसका है Max 40 minutes. अगला है 4th, जलाल एंड लहरी हैव बीन अप इन देयर बैलून फॉर 3 days। तो इसका है जलाल एंड लहरी ओनली 3 days। नेक्स्ट है हिना एंड इस्मात वेंट इनटू द केव यस्टरडे मॉर्निंग, सो दे हैव बीन अंडरग्राउंड फॉर 36 hours। तो इसका जवाब है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है हिना एंड इस्मात 36 hours। 6 1 है महविश इज इन द वेस्टर्न डेजर्ट somewhere. He left on the 16th, so she has been traveling for 2 weeks. तो इसका है टाइम पीरियड महविश exactly 2 weeks. Nabil 7th one है Nabil is going to leave the space station tomorrow. He's been here for exactly 3 months. He says he's enjoyed it, but he is looking forward to having both feet on the ground again. तो इसका है टाइम पीरियड नबील एग्जैक्टली 3 months। तो डी है, डी में आस्क एंड आंसर टू चेक द इंफॉर्मेशन, ये जो अभी किया है उसका सेम उसी का है। उसको चेक करने के लिए बच्चे आपस में इसको डिस्कस करके कि कौन सा क्या टाइम पीरियड था उसको दोबारा चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ लॉन्ग हैज साइमन बीन सिटिंग ऑन अ कॉलम,
He's been there for 7 months. तो अगला इसी तरह ज़ारा पे है. ज़ारा का है how long has Zara been sailing in Indian Ocean? तो उसका आंसर जो है वो बच्चे देंगे. She's been there for 6 weeks. इसी तरह अगले क्वेश्चन भी इसी तरह होंगे. ई पार्ट है इसका. What about you? Answer the questions in full sentences. Then exchange books and report to the class. For example, how long have you been learning English? I have been learning English since I was 6 years old. I for 5.5 years. तो बच्चे एक्सचेंज आपस में बातचीत करें कि कितना टाइम कुछ भी हो जो क्वेश्चन का आंसर करना है. जैसे पहला है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग टू दिस स्कूल. तो फर्स्ट है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग टू दिस स्कूल. तो इसके बच्चे आंसर कर सकते हैं जैसे आई हैव बीन कमिंग टू दिस स्कूल फॉर 7 years. अगला है टू हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस बुक. I have been using this book since last July. May कुछ भी. Third one, how long have you been living in your present home? I have been living in my present home for 5 years. Next पेज पे आ जाएं तो यहाँ पे है Unit 17 Lesson 5. Dictionaries include different type of information for each word. See A to G in the right hand column. ये A to G right hand. A है match each question on the left 1 to 7 with an information box on the right A to G. One has been done for you. ठीक है उन्होंने एक कर दिया. So इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1. What is the name of the computer part that does the calculations? इसका जो है 1 का उन्होंने ये कर दिया हुआ ई पार्ट. ई है इधर से मीनिंग a dictionary gives easy definitions. अब जो 2 के लिए हमने देखना है इज योर सिंसियरली ए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर एंडिंग. तो इसका है जो मैचिंग वो बी है. स्टाइल a dictionary tells you if a word is formal or informal. थर्ड वन में आ जाए. थर्ड है व्हाट्स द पास्ट टेंस ऑफ राइज. तो राइज का जो है इसके साथ आएगा ये एफ ग्रामर. A dictionary tells you A. whether a word is a noun, verb, etc. B. whether a word is countable or uncountable. C. the irregular verb forms. तो ये इसका F है थर्ड वन का. फिर फोर्थ वन पे आ जाए. How do you spell the plural of country? तो इसका फोर्थ का जो है वो A है. Spelling. You can use a dictionary to check how a word is spelled in singular and plural forms. फिफ्थ वन में आ जाए which letter is silent in the word Caesar. तो इसका है C. Pronunciation. The dictionary gives the pronunciation of a word and shows where the syllable stress is. आगे है इसमें 6 में आ जाए which adjective can you form from the word hope. तो इसका है D. word information words formed from the main word are given after the main meaning of the word. For example measure और measurement. ठीक है. 7th में आ जाए what are the letters KG short for. तो इसका G है. Some dictionaries include extra information e.g. observations, nationalities and countries. तो ये इसके साथ मैच होगा 7th. B है ask and answer the question. अब ये जो क्वेश्चन है इनको आंसर करना है. तो फर्स्ट वन का जो है क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख लें आप. चिप है जो जिसकी ये बात करें वो चिप होती है. तो दूसरा है ये क्योंकि मैंने बोल दिया इसलिए दोबारा इसका सिर्फ मैं आंसर बोल रही हूँ. तो दूसरे का है फॉर्मल. थर्ड वन राइज का रोज. फोर्थ वन
कंट्रीज, कंट्री का प्लूरल होता है कंट्रीज। और इसी तरह सीजर्स में से सी। और 6 1 का है होपफुल या होपलेस। अगला है व्हाट आर दी लेटर केजी शॉर्ट फॉर किलोग्राम्स के लिए। सी है राइट अ स्टोरी ऑफ अ टाइम कैप्सूल दैट योर क्लास बरीड एट योर स्कूल। तो बच्चों से ये एक एक्टिविटी करवाई जाए कि जिसमें वो एक टाइम कैप्सूल बनाएं और उसको बरी करें, कहीं भी उसको दफनाएं, उसको रखें, उसको सेव करें ताकि बाद में जो लोग आए तो उनको वो मिले। तो इस तरह वो ये एक्टिविटी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हैं कि अपने थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें। हु बरीड द टाइम कैप्सूल, व्हेन एंड वेयर डिड दे बरी इट, व्हाट डिड दे पुट इन इट, हु फाउंड द टाइम कैप्सूल, when did they find it, what did they say when they open it। तो इसी तरह जो है वो बच्चे उसके अकॉर्डिंगली कुछ टाइम कैप्सूल के बारे में लिखेंगे। तो ये होमवर्क है। इस तरह ये वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है यूनिट वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।